कांग्रेस के गारंटी कार्ड का ऐलान हुआ है, कह रहे हैं घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो गारंटी कार्ड तो मोदी जी भी दे रहे हैं, मोदी गारंटी दे रहे हैं। वो देखिए, मोदी जी ने तो गारंटी 10 साल पहले भी दी थी, जो 2014 में उनकी सरकार बनी थी। उन्होंने बोला था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, मोदी की गारंटी। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। मोदी जी ने बोला था 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, वो मोदी जी की गारंटी थी। क्या आ गए? नहीं आए। नोटबंदी करी, वो मोदी जी की गारंटी। जीएसटी लेकर आए, वो मोदी की गारंटी। जो 10 साल इनका फेलियर साबित हुआ है, वो सब मोदी जी की गारंटी थी। आज हिंदुस्तान की जनता सब जानती है कि मोदी जी की गारंटी क्या और कांग्रेस की गारंटी क्या है। कांग्रेस ने जब जब अपनी गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करके दिखाया है। लेकिन जब जब मोदी जी ने गारंटी दी है, मोदी जी ने एक गारंटी आज तक पूरी नहीं की। किसानों पे एमएसपी की बात की थी मोदी जी ने। उन्होंने बोला था किसानों की जो भी आय होगी वो डबल कर दूंगा, लेकिन नहीं हुई। महंगाई कम करने की बात करी थी, वो नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने कौन सी गारंटी अपनी पूरी करी है? एक गारंटी मोदी जी, मेरा ओपन चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी एक गारंटी है भारतीय जनता पार्टी का, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर मुझे बता दे एक भी मोदी की गारंटी पूरी हुई हो। उनकी सिर्फ झूठ की, जुमले की जरूर गारंटी है जो देश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी दी है, आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, आज गोंडा विधानसभा से उन्होंने बिगुल बजा दिया है। और जो ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड आप देख रहे होंगे, ये गारंटी कार्ड कांग्रेस का आज उन्होंने घर घर बांटने का काम किया है। अब ये गारंटी कार्ड कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने आज इसकी शुरुआत की है और आप देखना कि जो कांग्रेस की गारंटी है, ये लोगों तक, जन जन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और 2024 का जो इलेक्शन है, इसमें अपनी बात पूरे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने जा रही है। कैसे पूर्ण बहुमत से अब सरकार बनाएंगे? मोदी जी तो खड़े होकर कहते हैं अब की बार 400 पार। देखिए, मोदी जी, मैंने अभी बोला, उनका काम सिर्फ झूठ बोलने का है। वो जुमलेबाज हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। ना तो आज तक अच्छे दिन आए, 10 साल सरकार को हो गए, और ना ही अभी तक काला धन देश के अंदर आया। जिस मुद्दे के ऊपर ये देश के अंदर सरकार में आए थे, वो सारी बातें इनकी खोखली साबित हुई है। और जो इन्होंने गारंटी दी थी, एक गारंटी इन्होंने पूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ मोदी मीडिया के थ्रू इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया है। आज आप टीवी चैनल खोल लो, मोदी की गारंटी, एफएम खोल लो, मोदी की गारंटी, लेकिन सब झूठ। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी झूठ की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो बोला है वो करके दिखाया, वो पूरा करके दिखाया। तो अब की बार देखना, ये 100% जो कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जो मेरे हाथ में है, ये जब जन जन तक पहुंचेगा, लोग इसको पढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करके लोग पूर्ण बहुमत से इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन परसों जो रैली हुई थी, महारैली इंडिया गठबंधन की, वहाँ अरविंद केजरीवाल की बात हुई, हेमंत सोरेन की बात हुई, लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में कोई बात नहीं हुई। देखिए, मुख्तार अंसारी कोई देश का मुद्दा नहीं है। वहाँ पे इंडियन अलायंस की मीटिंग थी, रैली थी। इंडियन अलायंस की रैली में देश के मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्तार अंसारी का एक जो क्षेत्रीय क्या नाम है, यूपी के अंदर उनका मैटर है, और उन पर दुनिया भर के मुकदमे हैं। उन पर जो भी था, उनका जो भी मैटर था, जो भी था, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बात जरूर बोली, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। किसी भी अपराधी को कोर्ट के तहत, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। आप इस तरह से नहीं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि जहर देकर उनकी मृत्यु हुई है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हाई कोर्ट के जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने बोला, ये हमारी मांग भी है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगी कि अलायंस हुआ है, अलायंस में ना बहन मायावती है, ना ही असदुद्दीन ओवैसी है, तो क्या लगता है दलितों के जो वोट है और जो अल्पसंख्यक के वोट हैं, क्या वो कांग्रेस को मिलेंगे? देखिए, दलित वोट कभी भी मायावती के साथ नहीं है, ये ध्यान रखना आप। आज सारा हिंदुस्तान जानता है, हमारे दलित भाई जानते हैं कि मायावती आज बीजेपी के साथ है, ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो आज मुस्लिम भाई, दलित भाई और सभी बिरादरी के लोग, 36 कौम के लोग, सब आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। ये आपसे कहना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि दलित वोट मायावती जी के पास नहीं है, लेकिन मायावती कहती है कि 85% वोट जो है वो मेरे पास है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो मायावती जी कहती है कि 85% वोट मेरे साथ है। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 में हो गया है, वहाँ सिर्फ बसपा की एक सीट आई है। कहाँ है 85%? कौन साथ है आपको? कोई मायावती जी के साथ कोई SC ST वोटर कोई नहीं है। जो है टोटल कांग्रेस का पुराना वोटर है, कांग्रेस के साथ है। जो आप ये लगा लो, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक टोटल जो है वो कांग्रेस के साथ है। और आने वाले इस चुनाव में 2024 में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आप लोग ये देख लेना, मोदी जी का सिर्फ क्या है, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है।
ये बात तो आपने पहले भी कही थी, जब पहले चुनाव हो रहे थे 4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे तब भी आपने कहा था कि इस बार बहुमत आएगा, लेकिन 3 राज्य जो है मोदी जी जीत रहे थे। नहीं, आप ये लगा लो ना, चारों राज्यों में हमने बहुत बढ़िया, और तेलंगाना में जहाँ पे हमारी 4 से 5 विधानसभा सीटें थी, वहाँ हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए हैं। और आप लगा लो राजस्थान में हमारा जो है चुनौतीपूर्ण मुकाबला हुआ है, और हम जो है कोई ज़्यादा अंतर नहीं हो और ये हुआ है जो गारंटी कार्ड मिला है, इसमें जो मल्लिका खड़गे जी ने कहा है अपने शब्दों में कि हम 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा को देंगे, पहली नौकरी पक्की करेंगे, और 1 लाख हर साल गरीब महिला को मिलेगा। क्या लगता है कि ये सारे वादे पूरे होंगे? कांग्रेस जब सत्ता में रही है उसने अपने वादे किए, और आगे भी अगर हम सत्ता में आए तो हम अपने वादे करेंगे। कैसे लगता है कि सत्ता में आएंगे जब 400 पार की घोषणा हो चुकी है? ये तो जुमले हैं, इनका काम है धंधा दो धंधा लो, ठीक है। और दूसरा इनका ये है कि 400 पार नारा लगा रहे हैं, 400 पार। क्या इन्होंने ईवीएम हैंग कर रखी है तो 400 पार का नारा अभी से लगा रहे हैं? जनता का मूड तो आप देख ही रहे हैं ना, रामलीला मैदान में कितनी बड़ी तगड़ी रैली हुई है, आप सारी दुनिया ने देखा है ना। तो ये कैसे 400 पार का नारा लगा रहे हैं? इसका मतलब ये जो है चोर सरकार है, और इस तरीके से ये पहले ही आंकड़ा लगा के बैठे कि हमें 400 पार का 400 पे जाके हमें ईवीएम हैंग करनी है। तो इनका पूरी प्लानिंग है 400 पार की ईवीएम हैंग करने की पूरी प्लानिंग है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। जनता सब कांग्रेस पार्टी के साथ है, सभी के साथ में है, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। 400 पार आपको दिख जाएगा कितने 400 पार है, आपके पब्लिक का मूड अलग ही है। मतलब जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जनता आपके बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है, सत्ता बदलेगी, आपको लगता है सरकार बिल्कुल बदलेगी? सत्ता बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, सत्ता बदलेगी।